एक छोटा बच्चा किसी गली में भूखा बैठा है। दूर किसी जंगल में एक हिरण अपने जीवन के लिए भाग रहा है। कहीं एक माँ अपने बच्चे को खोने का दुख सह रही है। इन सब के बीच एक सवाल उठता है, अगर दुनिया इतनी खूबसूरत है तो इसमें इतना दुख और दर्द क्यों है। बचपन में जब पहली बार मैंने एक छोटे पक्षी को घायल देखा था तो समझ नहीं पाया कि उसे चोट क्यों लगी, वो इतना तड़प क्यों रहा है। आखिर उस मासूम प्राणी की गलती क्या थी। उस वक्त इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। कहा जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सभी से प्रेम करता है, तो फिर उसने इस दुनिया में दुख और पीड़ा बनाई ही क्यों। दुख के बिना क्या खुशी का कोई अस्तित्व है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे पल से ज़रूर गुजरते हैं जब दुख हमें पूरी तरह से घेर लेता है। यह दुख चाहे मानसिक हो या फिर शारीरिक, हमें कभी न कभी अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। शायद ये सवाल बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना कि समय, और इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। लेकिन कभी कभी जवाब से ज़्यादा ज़रूरी होता है सवाल को समझने की कोशिश करना। इस सवाल को समझने से पहले तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार मैं एक नदी के किनारे बैठा था। वह नदी अपनी तेज़ धारा से चट्टानों को तोड़ती हुई जा रही थी। उसी नदी में काफ़ी सारी मछलियाँ भी थी। उन्हीं मछलियों में से एक छोटी मछली को मैं देख रहा था, और फिर कुछ ही पल बाद वही मछली एक पक्षी का शिकार बन गई। उस पल मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया, क्या ये सब ज़रूरी है? क्या उस मछली की जान जाना उसी पल ज़रूरी था? प्रकृति हमें जीवन देती है और वही इस जीवन को हमसे छीन भी लेती है। एक तूफान किसी गांव को तबाह कर देता है, एक महामारी लाखों लोगों की जान ले लेती है। क्या प्रकृति की यह क्रूरता सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई योजना है? हो सकता है प्रकृति न तो निर्दयी हो और न ही दयालु, वो सिर्फ हो, हमारे दुख और सुख उसकी परवाह से परे हो। लेकिन फिर इसका क्या मतलब है कि हमारे दर्द और दुख सब व्यर्थ हैं? हम कुछ समस्याओं के लिए प्रकृति और भगवान को दोष दे सकते हैं, लेकिन क्रूरता के मामले में इंसान खुद भी कम नहीं है। युद्ध, लालच, नफरत, ये सब इंसान ने बनाए हैं। इंसान ने ही मशीनें बनाई हैं और फिर उन्हीं मशीनों से एक दूसरे को मिटाने के तरीके भी खोज लिए। जब कहीं पे युद्ध होता है तो सबकी आंखों में एक डर होता है। वो डर किसी तूफान या भूकंप का नहीं होता, वो डर होता है इंसान का। एक इंसान का जो उस वक्त जानवर बन जाता है, जो उस वक्त इतना घातक हो जाता है कि वो किसी की भी जान की परवाह नहीं करता। दर्द को समझने के लिए हम 3 दृष्टिकोण से इसे देख सकते हैं। पहला, एक माँ का दुख। एक माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया। वह कहती है, अगर ईश्वर है तो उसने मेरा बच्चा क्यों छीन लिया। उसके आंसू, उसका सवाल हमें हिला के रख देता है। दूसरा, एक गुलाम, एक पीड़ित, जिसका कोई दोष नहीं, फिर भी उसे बंदी बनाया गया। वह पूछता है, अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो मैं बेड़ियों में क्यों जकड़ा हूँ। तीसरा, एक बच्चे का रोना। वह नहीं जानता कि उसका दर्द क्या है, वो बस रोता है। क्या ईश्वर इन तीनों सवालों के जवाब दे सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि दर्द एक परीक्षा है, यह हमें मजबूत बनाता है। लेकिन क्या हर दर्द, हर पीड़ा का यही अर्थ होता है? क्या एक मासूम बच्चे का मरना सिर्फ एक परीक्षा है? एक ही पल में किसी इंसान की जिंदगी चली जाना बिना किसी कारण, क्या ये भी परीक्षा का हिस्सा है? जब जब दुख पर सवाल उठता है तब तब ईश्वर पर भी सवाल उठाया जाता है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर वह संसार में फैली इतनी दुख और पीड़ा, इतनी क्रूरता को देखकर भी नज़रअंदाज क्यों करता है? अब यहाँ पर 2 संभावनाएं बचती है, या तो भगवान है ही नहीं, या फिर भगवान वैसा नहीं है जैसा हम सब सोचते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था, मैं अपनों के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? यह युद्ध अन्यायपूर्ण है, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। यह युद्ध, ये दुख, ये अन्याय, ये सब बेकार है। हे कृष्ण, अगर तुम ईश्वर हो
तो तुम इसे रोक क्यों नहीं देते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, ये दुनिया तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम जो करते हो वही लौट कर आता है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, मैं केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन निर्णय तुम्हारा ही होगा, कर्म तुम्हारा ही होगा। तुमने इसे बनाया है, तुम ही इसे बदल सकते हो। तुम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हो, और यही कर्म तुम्हारे सुख और दुख का कारण है। क्या हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? हम दुख से बचकर सिर्फ सुख चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम एक के बिना दूसरे को नहीं समझ सकते। अगर इस संसार में दुख नहीं होगा तो फिर खुशी और सुख का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि खुशी आखिर होती क्या है। दुख है, इसीलिए लोग खुशी और सुख की कामना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुराई और सफरिंग की वजह मानव स्वतंत्रता यानी कि फ्री विल है। यह तर्क देता है कि भगवान ने हमें चॉइस दी है और यह चॉइस ही हमें इंसान बनाती है। सोचिए, अगर हम रोबोट होते और हर चीज़ भगवान की स्क्रिप्ट के हिसाब से करते तो क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब होता? तो इसीलिए भगवान ने हमें फ्री विल दी। लेकिन फ्री विल के साथ एक प्रॉब्लम आती है। अगर हमारे पास चॉइस है तो इसका मतलब है कि हम गलतियां भी करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं और यही गलतियां बुराई को जन्म देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हत्या को ले लीजिए। वह हत्यारा जिसने हत्या की वो किसी के जीवन को छीन लेता है। ये उस हत्यारे की चॉइस थी, लेकिन उस चॉइस का परिणाम किसी और के लिए पीड़ा और सफरिंग बन जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि तो क्या भगवान ने हमें चॉइस देकर बुराई को पैदा होने का मौका दिया? और अगर दिया तो क्यों? भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता ये चुनने की कि हम सही करेंगे या गलत। लेकिन स्वतंत्रता का यह तोहफा एक कीमत के साथ आता है, गलत चुनाव करने की संभावना, यानी अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल करना। ईश्वर ने हमें संघर्ष दिया ताकि हम उसे समझ सकें। उसने हमें बुराई का सामना करने के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया ताकि हम अपने भीतर अच्छाई को खोज सकें। लेकिन सवाल फिर भी वही रह जाता है, क्या यह कीमत बहुत बड़ी नहीं है? भगवान ने फ्री विल देकर गलती तो नहीं की। द पर्पज ऑफ पेन। दर्द हमें ये याद दिलाता है कि हम इंसान हैं। अगर हमें कभी दुख न होता तो हम कभी बुराई से नफरत नहीं करते। अगर हमें कभी दुख न होता तो हम कभी अच्छाई की कदर नहीं करते। अगर हमें कभी दुख न होता तो हम ईश्वर की आवश्यकता महसूस ही नहीं करते। अगर हमें दुख न होता तो हम स्वर्ग की आशा ही नहीं करते। अगर हमें दुख न होता तो हम कभी विकसित ही नहीं होते। क्या ये सब दुख के कारण नहीं था? शायद दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही शायद हमारी आत्मा भी दुख में तपकर कुछ नया सीखती है। संसार में अंधेरा है लेकिन उजाला भी है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। एक किसान सूखे के बाद पहली बारिश का स्वागत करता है। एक पक्षी अपने घोंसले पे लौटता है। शायद सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं। अगर हमें कभी भूख नहीं लगी होती तो हमें खाने की अहमियत ही पता नहीं होती। अगर हमें मौत का डर न होता तो हमने जीना ही नहीं सीखा होता। अगर इस दुनिया में दुख न होता तो हमें सुख का अनुभव ही नहीं होता। डज इविल डिफाइन अस? क्या बुराई हमें परिभाषित करती है? एक बात तो साफ है, दुनिया में बुराई है, लेकिन यह बुराई हमें परिभाषित नहीं करती। हमारे चुनाव हमें परिभाषित करते हैं। जब भी कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है, जब भी कोई अपने दुश्मन को माफ़ करता है, तब यह साबित होता है कि इंसान बुराई से ऊपर उठ सकता है। दुख हमें मौका देता है, खुद से पूछने का मौका, क्या मैं बेहतर हो सकता हूँ? क्या ये परिस्थिति मुझे कुछ और बना सकती है? हम पूरी तरह से नहीं जान सकते कि क्यों बुराई और सफरिंग इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसका उद्देश्य शायद कुछ गहरा और बड़ा हो सकता है, जो हमारे समझ से बाहर है। शायद दर्द होना ज़रूरी है ताकि हम खुद को ढूंढ सकें, ताकि हम ये महसूस कर सकें कि भले ही दुनिया में कितनी भी पीड़ा हो, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है।
इस वीडियो का अंत मैं इस बात से करना चाहूँगा कि दुख क्यों है, इसका जवाब शायद कोई पूरी तरह से नहीं दे सकता, लेकिन यह तय है कि दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें बनाता है। जैसे एक पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही हमारा दर्द हमें वह रूप देता है जो शायद ईश्वर ने हमारे लिए सोचा था। इसीलिए जब अगली बार आप किसी दर्द से गुजरें तो यह मत सोचिए कि यह ईश्वर की क्रूरता है। यह सोचिए कि वो आपको उस इंसान की ओर ले जा रहा है जो शायद आप बनना चाहते हैं।